जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। भरे मंच पर उतरवाए कपड़े, भयंकर बवाल। मोदी शाह के सबसे बड़े शो में हंगामा, देखती रह गई पुलिस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज के इस शो में सबसे पहले आपको चंद सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं। दरअसल ये तमाचा है मोदी सरकार की पीआर एजेंसियों की इवेंट मैनेजमेंट पर। इन तस्वीरों ने और मोदी के सबसे बड़े शो का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों, मौका था मोदी के सबसे बड़े इवेंट इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का, जहां इवेंट मैनेजमेंट की हवा निकल गई। पहले दिन पानी की किल्लत, सामान चोरी, कुव्यवस्था और फिर गलगोटिया विवाद के बाद अब इस हाई प्रोफाइल इवेंट में युवाओं ने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच ली। आखिर किसने इन लोगों के जिस्म से कपड़े उतरवाए, इन लोगों से विरोध प्रदर्शन करवाया? दोस्तों, प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने कहा कि गुस्सा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर बेरोजगार युवा का है। हर युवा जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से हमारे किसान और लोगों का नुकसान हुआ। सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। बेरोजगारी और महंगाई से हर युवा परेशान है। लोकतंत्र में हम कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। यह हर युवा की आवाज उठाने का हमारा फर्ज है। दोस्तों, भारत मंडपम में शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करते हुए युवा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यह गुस्सा दरअसल पूरे देश में इसी तरीके से है। पूरे देश के युवाओं का गुस्सा है। इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने कई लोगों को हालांकि हिरासत में किया। इस प्रदर्शन पर बीजेपी बौखलाई हुई है। इसने इसे देश को बदनाम करने वाला कदम बता दिया। क्या सच में ऐसा है, या फिर एआई समिट में पहले दिन पानी की किल्लत, सामान चोरी जैसी अव्यवस्था और फिर गलगोटिया विवाद की शर्मिंदगी से बचने का एक पैतरा है? क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए इसे एक मौका मान रही है? लेकिन दोस्तों, आपको बताएंगे आगे। उससे पहले जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने लिखा क्या है। इस वीडियो को डाल करके सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ी। जिस देश का मीडिया सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कहां, कौन सा है? सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है। आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटवा दी जाती है। मीडिया सरकार का भोंपू बन चुका है। तो फिर हमारे पास जरिया क्या बचता है? हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौता साइन हो रहे हों, युवाओं को बेरोजगार रख करके नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? नहीं, शायद ये संभव नहीं है। यह देश 140 करोड़ नागरिकों का है। अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जनता खामोश हो जाए। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे चलना जानते हैं, तो सरदार पटेल, भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी आगे बढ़ना जानते हैं। देश के युवाओं, किसानों के हितों का सौदा कतई नहीं होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये लंबा चौड़ा ट्वीट, ये सख्त लाइनें दरअसल यूथ कांग्रेस की हैं। यूथ कांग्रेस कहती है कि विरोध भारत अमेरिका ट्रेड डील, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ है। सरकार की पॉलिसी से देश को नुकसान हो रहा है। मगर दोस्तों, बीजेपी कह रही है, बीजेपी का हर नेता, हर मंत्री, आज देख लीजिए उन सभी के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के देख लीजिए, एक्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक उठाकर देख लीजिए, इनका यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, हर तरफ कांग्रेस पार्टी को के ऊपर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। उछल उछल कर, कूद कूद कर ट्वीट कर रहे हैं। मीडिया बाइट्स में कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन हुआ उससे दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई।
यूथ कांग्रेस ने भारत का नाम खराब कराया। तो दोस्तों में बस मेरा इतना सा सवाल है कि जब इसी एआई इम्पैक्ट में समिट में पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के सामान चोरी किए गए, अव्यवस्था हुई, पानी की किल्लत हुई, लोगों को गेट के बाहर 8 घंटे खड़ा रखा गया, तो बदनामी नहीं हुई? तो बीजेपी और उसके सभी छोटे बड़े नेता कहां छुपे हुए थे? एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। दोस्तों, इसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन कई सारे मुद्दे विवादित रहे। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई। यह समिट भारत को एआई में वैश्विक लीडर के तौर पर पेश करने के लिए था, लेकिन संगठनात्मक खामियों और एक बड़े फर्जीवाड़े से देश का नाम खराब हुआ। कहां थे लोग? बीजेपी के नेता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसकी है, जो कि मोदी, शाह और योगी का बेहद नजदीकी है, तो जब बदनामी नहीं हुई, ये खायर मंत्री और नेता कहां गायब थे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर रोबोटिक डॉग को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित इन हाउस इनोवेशन बताया था। उनके प्रोफेसर जिसने डीडी न्यूज पर, देश के सरकारी चैनल पर इंटरव्यू में अपनी यूनिवर्सिटी की बखान किया था, उपलब्धि कहा था, जो वीडियो वायरल हुआ। बाद में खुलासा हुआ कि साहब ये तो चीनी कंपनी यूनिट्री का कमर्शियल प्रोडक्ट यूनिट्री GO2 मॉडल है, जो कि बाजार में 203 लाख रुपए में उपलब्ध है। कोई भारतीय इनोवेशन था ही नहीं। हद ये रही कि डॉन सोकर एरिना को भी अपना इनोवेशन बताया गया, लेकिन वो भी साउथ कोरिया का निकला। यह घटना विदेशी मीडिया में भी छपी है। भारत की एआई इनोवेशन क्षमता पर सवाल उठे हैं। कईयों ने कहा कि मेड इन चीन को मेड इन इंडिया बताने से देश की शर्मिंदगी हुई, और ये सब खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी, तब बदनामी नहीं हुई देश की। आज विरोध प्रदर्शन कर दिया कुछ लोगों ने, तो बदनामी हो गई। जाहिर तौर पर दोस्तों, किसी भी दूसरे देश में जब कोई डेलीगेशन जाता है, वहां सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता है, तो विदेशी उसे सरकार का आंतरिक मामला मानते हैं। हम भी किसी देश में जाएं और वहां पर कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो, तो हम यही समझेंगे कि उस देश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जनता और सत्ता पक्ष के बीच में एक टकराव है, उसका असर है। लेकिन जिस मकसद के लिए गए, जिस प्रोग्राम के लिए गए, उस प्रोग्राम के स्तर को थोड़ी कमतर देख करके आएंगे। मगर दोस्तों, इस कार्यक्रम में बीजेपी के एक एक बड़े नेता मंत्री मानो बिल में छिपे हुए थे, कारपेट के नीचे दबे हुए थे, बाहर उछल उछल कर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा दी। अब देखें बिल गेट्स का मुद्दा। बिल गेट्स के की नोट स्पीच होने वाली थी, नहीं हुई। कहा यह गया कि साहब वो तो एप्स्टीन से जुड़े हुए फाइल की वजह से, उनका नाम जुड़े होने की वजह से यहां पर स्पीच देने के लिए नहीं आए। मगर एप्स्टीन से जुड़े हुए मामले में हरदीप पुरी मंत्री को हटाया नहीं जा रहा। यह बेइज्जती नहीं हुई। कुल मिलाकर के समिट में पहले से कई विवाद चल रहे थे, लेकिन ये शर्टलेस प्रोटेस्ट अब चर्चा में आया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के खूब हंगामा हो रहा है। बीजेपी के लोग यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को राष्ट्रीय शर्म बता रहे हैं, जबकि दूसरे लोग भारतीय से युवाओं की आवाज मान रहे हैं। नए विवाद के बीच लोग एआई समिट में हुई पहले की घटनाओं को देश को शर्मिंदा करने वाला बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए, दरअसल मोदी सरकार इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस प्रोटेस्ट को दरअसल डूबते को तिनके के सहारे जैसे कहावत को अपने तौर पर ले जा रही है। यानी कि अब वो इस सारी चीजों का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ करके जो शर्मिंदगी अब तक कराई है मोदी सरकार ने, उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। वरना दोस्तों, बीते 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरीके की छीछा लेदर हुई है, दोस्तों किसको गर्व नहीं? भारत में, देश में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, किसे गर्व नहीं हो सकता है? हर शख्स को होगा। मगर जिस अंदाज में जो बातें इस वक्त NSY की तरफ से कही गई कि साहब सड़कों पर प्रदर्शन करो तो करने नहीं देते, जेल भिजवा देते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लिखो तो सस्पेंड कर देते हैं अकाउंट, तो फिर हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? इसलिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? मगर इसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मानो कारपेट के नीचे से उतर करके सब बिलबिला रहे हैं। सवाल इस बात का है, और वैसे भी दोस्तों, बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है? कोई भी खबर हो, अगर
भारत के किसी छोटे से गांव में कोई बहुत बड़ी घटना घटी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वहां बैठे, अमेरिका 7 समंदर पार, वहां की मीडिया वहां छापता है। वहां कुछ होता है तो यहां का मीडिया यहां छापता है। आप उठाकर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पेजेस को। तो दोस्तों, जहां पर ग्लोबल वर्ल्ड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर हो, सोशल मीडिया का जमाना हो, वहां ये क्या मतलब हुआ कि विदेश में जाकर बोला तो बेइज्जती हो गई, देश में कुछ बोला तो बेइज्जती नहीं हुई, या अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हैं मंच है तो वहां पर कुछ बोला तो बेइज्जती हो गई। दोस्तों, 3 दिन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें जो छप रही हैं मोदी सरकार की मिसमैनेजमेंट को लेकर के, तब मोदी सरकार का कोई मंत्री, कोई बीजेपी नेता नहीं निकला था। इसीलिए मैं कहता हूं, घटनाओं से सिर्फ वाकिफ मत रहिए, जागरूक रहिए। मंशा पर जिनके हाथ में आपने सत्ता दी है, अपनी राय लिखें।